अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 थर्मो केमिस्ट्री में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल, जिसमें सॉल्व करेंगे 11.1 11.2। इसके अलावा एक सवाल एक्सरसाइज से भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं बेटा एग्जाम्पल 11.1। सवाल है बेटा अ गैसियस केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सिलेंडर अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। ठीक है, तो क्या है बेटा, एक हमारे पास गैसियस सिलेंडर है, ठीक है, और उसमें क्या होगा बेटा, केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, जो कि 1 atm। ठीक है, इसके अलावा बेटा इफ़ ड्यूरिंग द रिएक्शन होता है, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 3 to 5 dm3। तो इनिशियल स्टेट में बेटा जो V1 है वो है बेटा 3 dm3। रिएक्शन हुआ, वॉल्यूम में इंक्रीज आ गया, रिएक्शन हुआ बेटा, वॉल्यूम में क्या आ गया, इंक्रीज आ गया, 3 dm3 से 5 dm3 हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूँ बेटा, यहाँ कौन सा वर्क हुआ है, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, बाय मूविंग द पिस्टन अपवर्ड, तो पिस्टन जो है वो ऊपर गया। तो बेटा यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम कितना आया। ठीक है, तो अगर आपने चेंज इन वॉल्यूम मालूम करना है तो V2 माइनस V1 करना पड़ेगा, तो डेल्टा V की जो वैल्यू है वो आपको पता चल जाएगी। और पूछा गया बेटा कैलकुलेट वर्क डन एक्सप्रेस इन किलो जूल, तो वर्क डन जो है वो आपने मालूम करना है। ठीक है, और वो भी किलो जूल में मालूम करना है। ये बात तो क्लियर हो रही। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। ठीक है, तो जब क्या बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो W की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो फॉर्मूला कुछ यूँ इस्तेमाल होगा बेटा, W माइनस पी डेल्टा V। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। तो अगर क्या होता है बेटा, वर्क डन ऑन अ सिस्टम, ठीक है, तो ये पिस्टन जो है वो नीचे जाता है मिसाल के तौर पर, तो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है बेटा W इज इक्वल टू पी डेल्टा V। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही। तो आज ये सॉल्व करते हैं बेटा, डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास 1 atm। ठीक है, और चेंज इन वॉल्यूम किस तरीके से मालूम करेंगे ये आपको बता दिया गया है। तो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, 5 dm³ माइनस 3 dm³। ठीक है, तो वैल्यू आएगी बेटा 2 dm³। यहाँ तक मामला हो गए। और मालूम क्या करना है बेटा, वर्क डन जो है वो मालूम करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। ठीक है, सिस्टम की जो है वो एक्सपेंशन हुई है। तो यहाँ पे बेटा जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वर्क डन के लिए वो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V। ओके, यहाँ माइनस लगाएं, P की वैल्यू बेटा 1 atm, डेल्टा V की जो वैल्यू है वो 2 dm³। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर ले बेटा, मल्टीप्लाई कर ले, 1 2 का क्या होता है आपके पास। ठीक है, और इधर माइनस लिखा हुआ इसको याद रखना है। ठीक है, तो 1 2 2, और यूनिट आएगा बेटा आपके पास atm। ठीक है, एटमॉस्फेयर, ओके, इनटू dm³। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसका आंसर मालूम कर लिया, लेकिन आपको बताया गया है कि बेटा वर्क डन जो है वो एक्सप्रेस करना है किलो जूल में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसकी वैल्यू को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको उससे पिछली वीडियो में आपको एक रिलेशन बताया था कि बेटा 1 atm इंटू dm³ जो है वो बराबर होगा बेटा 101.325 जूल के। यही बताया था, यही रिलेशन बताया था। ठीक है, तो हमारे पास क्या बेटा atm इंटू dm³ में आंसर है, तो जूल में तब्दील करना है, तो वो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। तो यहाँ लिखे W इज इक्वल टू -2 एटमॉस्फेयर इंटू dm³। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर dm³ को जो है वो जूल में तब्दील करना है। तो बेटा ऊपर क्या है बेटा, जूल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बेटा इस रिलेशन को 101.325 जूल किसके बराबर होता है, तो 101.325 जूल जो है वो बराबर होता है बेटा 1 एटमॉस्फेयर इंटू dm³ के। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर इंटू dm³ के, ऐसा ही है। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्या बेटा, जो एटमॉस्फेयर इंटू dm³ है ये बासानी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और 2 को जो है बेटा आपको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब क्या बेटा 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी बेटा -2 आएगा हर हाल में। ठीक है, और ये होगा बेटा आपके पास 202.65। ठीक है, और ये क्या है बेटा जूल में तब्दील हो गया। ठीक है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ, हमें किस में तब्दील करना है बेटा, किलो जूल में तब्दील करना है। तो किलो जूल में तब्दील करने के लिए बेटा आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं 1000 से, लेकिन मैं आपको पूरे तरीक़ेकार फॉलो करवाऊंगा ताकि आप पूरे तरीक़ेकार को सीख सकें। ठीक है, तो ये क्या है बेटा हमारे पास जूल में आ गया, इसको तब्दील करना है बेटा किलो जूल में। तो इस वैल्यू को दोबारा लिखते हैं बेटा -202.65 जूल। ठीक है, तो जूल से जाना है बेटा किलो जूल में, ऐसा ही है।
तो देखिए बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ किलो जूल, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा किलो जूल, ठीक है। कितने किलो जूल बेटा? 1 किलो जूल। तो 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, ठीक है। तो 1 किलो जूल में जो है वो 1000 जूल होंगे, ऐसी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 1000 जूल, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, जूल से जूल कट जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। और क्या है बेटा, इसको डिवाइड कर दें 1000 से, इस वैल्यू को डिवाइड कर दें 1000 से, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 0.20265 किलो जूल, ठीक है। तो ऊपर क्या है बेटा किलो जूल बचा। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमने वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो मालूम कर लिया, ठीक है। तो इतने किलो जूल जो है वो वर्क डन हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बेटा 11.1 आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। अब सॉल्व करने जा रहे बेटा एग्जाम्पल 11.2 को। अब सॉल्व कर लेते बेटा एग्जाम्पल 11.2 को। तो सवाल है बेटा, बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन एन ऑटोमोबाइल इंजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ठीक है। इफ द गैसेस डू 675 जूल इन पुशिंग द सिस्टम, ठीक है। तो क्या है बेटा, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, जो पेट्रोल है ये बर्न हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और वाटर वेपर्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जब ये बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स हैं वो जमा होंगे। इफ द गैसेस डू 675 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, इन पुशिंग द सिस्टम पिस्टन आउटवर्ड, ठीक है। तो बेटा जो गैसेस यहाँ पे मौजूद है ये कितना वर्क करती है बेटा, 675 जूल वर्क करती हैं, ठीक है। और पिस्टन को कहाँ भेजती हैं, पिस्टन को भेजती हैं बेटा आउटवर्ड भेजती हैं, बाहर की जाने भेजती हैं। वर्क डन बाय अ सिस्टम होता है, ठीक है। ये एक सिस्टम जो है बेटा वो सराउंडिंग पर वर्क करता है और कितना करता है बेटा, 675 जूल, ओके। ये बात क्लियर है। इसके अलावा बेटा दिस सिस्टम लूज 435 जूल ऑफ हीट। इसके अलावा बेटा जो सिस्टम है वो 435 जूल ऑफ हीट एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। दो बातें पता चल गई, ठीक है। एक तो क्या है बेटा, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ठीक है। और कितना वर्क होता है बेटा, 675 जूल, ओके। इसके अलावा बेटा जो हीट रिलीज हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा, 435 जूल जो है वो हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से सराउंडिंग में, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हम मालूम नहीं कर सकते हैं, तो इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है वो मालूम करना है, वो भी किलो जूल में मालूम करना है। तो सबसे पहले तो जूल में मालूम करेंगे और फिर क्या बेटा उसको तब्दील करेंगे किलो जूल में, ठीक है। तो आप इस पिक्चर में भी देखें, ठीक है, इस एनिमेशन में देखें कि बेटा एक इंजन किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, वर्क डन ऑन अ सिस्टम भी हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो रहा है। तो एक इंजन में इसी तरीके का एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो होता है, ठीक है। तो आज हम बेटा डेटा बनाते हैं। तो डेटा में क्या क्या हमें दिया गया, तो जो गैस जो है ये वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन जो है बेटा ये नेगेटिव है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ लिखेंगे बेटा वर्क डन बाय द सिस्टम, जो कि W होगा और जो कि नेगेटिव होगा, ठीक है। वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होता है, तो 675 जूल। इसके अलावा बेटा जो हीट एनर्जी है वो लूज हो रहा है, तो लिखेंगे बेटा हीट एनर्जी इवॉल्व। तो ये होगा, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी बेटा Q, और जो साइन आएगा इसके साथ बेटा नेगेटिव आएगा, तो साइन जो है ये सवाल में लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने खुद अपनी जहानत का इस्तेमाल करना है और जानना है कि बेटा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हो गई। और मालूम करना है बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको शो करेंगे बेटा डेल्टा E से, ठीक है। तो सॉल्यूशन के आगे बढ़ते तो लिख लें बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वो क्या है बेटा, चेंज इन E, ठीक है, बराबर है बेटा किसके, Q प्लस W के, ठीक है, ऐसा ही है। तो Q की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास माइनस में है, तो 435 जूल, ठीक है, बीच में प्लस। W की वैल्यू, वर्क डन की जो वैल्यू है वो भी माइनस में 675 जूल, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जाए बेटा 435 जूल प्लस माइनस माइनस 675 जूल, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करें बेटा, 435 675 0 11, ठीक है। ये हमारे पास आया बेटा 1010, ठीक है। कितना आया बेटा, 1010। तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, और 1010 जूल, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आया है हमारे पास वो क्या है बेटा, माइनस 1110 जूल आया है, ठीक है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई, कोई मसला तो नहीं, लेकिन हमें इसको मालूम करना है बेटा किलो जूल में, ठीक है। तो देखिए बेटा सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है इसमें कमी वाक़ई हुई, क्योंकि देखिए बेटा इसके साथ क्या लगा हुआ बेटा, नेगेटिव लगा हुआ है। तो डेल्टा ई की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है और डेल्टा ई की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, ये थ्योरी में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर क्या बेटा डेल्टा ई की वैल्यू जो नेगेटिव में है, तो इसका मतलब ये है कि बेटा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कमी वाक़ई हुई है, ठीक है। तो अब इसे तब्दील करेंगे बेटा किलो जूल में।
तो इसको दोबारा लिखते हैं बेटा डेल्टा ई इज इक्वल टू -110 जूल, किलो जूल में तब्दील करना है तो ऊपर बेटा किलो जूल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो 1 किलो जूल जो है वो कितने जूल के बराबर होता है, वो बराबर होता है बेटा 1000 जूल, या 10⁻³ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो जूल से जूल कट जाएगा और इनको डिवाइड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 1.10 किलो जूल, ठीक है। तो ये यूनिट यहाँ पे बाकी थी, ओके। तो इंटरनल एनर्जी में इतना चेंज आया, तो यहाँ नेगेटिव का साइन भी आपने लगाना है। तो हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा बेटा कि W के साथ माइनस हो, Q के साथ माइनस हो, इस सवाल को आपने समझना है। तो ये तमाम बातें जो है मैंने बेटा थ्योरी में आपको समझा दी, ठीक है। तो इस सवाल से रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो अब मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 1। सवाल है बेटा हमारे पास, थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 8.52 atm, ठीक है। इफ इट एब्जॉर्ब 15.4 किलो जूल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। तो क्या है बेटा, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। क्या है बेटा, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इसके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके ऊपर क्या है बेटा एक्सटर्नल प्रेशर है, वो है बेटा 8.52 atm, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है बेटा 15.4 किलो जूल, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है बेटा 15.4 किलो जूल हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो Q की वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि बेटा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा, ठीक है। तो ड्यू टू विच एन एक्सपेंशन इन दी वॉल्यूम, तो जब क्या है बेटा ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो सिस्टम में क्या है बेटा एक्सपेंशन आ रहा है, सिस्टम क्या है बेटा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग हो रहा है, ठीक है। तो बेटा ये जो पिस्टन था, ठीक है, पिस्टन जो था पहले इनिशियल स्टेट में, ठीक है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जो है पिस्टन जो है वो ऊपर चला गया, ठीक है। पिस्टन ने क्या है बेटा अपवर्ड मोशन किया है, ठीक है। तो विच एन एक्सपेंशन इन दी वॉल्यूम ऑफ 4.7 dm, तो एक्सपेंशन कितना हुआ बेटा 4.7 dm³ का जो है वो एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है। तो 4.7 dm³ वॉल्यूम में जो है वो इंक्रीज यानी कि चेंज आया है। तो डेल्टा V की जो वैल्यू है वो हमें बता दी गई। मालूम क्या करना है, मालूम क्या करना है बेटा, कैलकुलेट इट्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, ये हमें मालूम करना है। तो देखिए बेटा हीट एनर्जी जो है वो सिस्टम में एब्जॉर्ब हो रही है, तो Q की वैल्यू पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो W की वैल्यू जो होगी बेटा वो नेगेटिव में होगी, ओके क्लियर है। तो सबसे पहले क्या है बेटा डेटा बनाते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। एक बात याद रखना है बेटा, जो आपको हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो किलो जूल में हो रही है, ठीक है। तो डेटा बनाते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर दिया गया है तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, आप इसको मुकम्मल लिख लीजिएगा, ठीक है, 8.52 atm, ठीक है, ओके। कोई मतलब जो आप एक्सटर्नल जो है तो एक्सटर्नल हटा दीजिएगा, ओके। और हीट एनर्जी जो है बेटा वो एब्जॉर्ब हो रही है, आप इसको पूरा लिखिएगा, तो वो कितनी हो रही है बेटा 15.4 किलो जूल। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैंने आपको बता दिया, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है डेल्टा V, वो आ रहा है बेटा 4.7 dm³। तो चेंज इन वॉल्यूम आपको बताया गया, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम आपको नहीं बताया गया, ठीक है। तो आपकी आसानी हो रही है इसमें। मालूम क्या करना है बेटा, चेंज इन एनर्जी डेल्टा I, इसे भी आपने पूरा लिखना है, ठीक है। तो बेटा थर्मोडायनेमिक्स का लॉ इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये भी मैंने पूरा नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा। क्या है बेटा फॉर्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू प्लस Q प्लस W, ठीक है। तो ये क्या है बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने इसको देखा था। तो इसी को इस्तेमाल करेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइंड करेंगे। तो देखिए बेटा सिस्टम में एनर्जी आ रही है और सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफ़र भी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, तो आ जाए इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए बेटा Q की वैल्यू तो हमें दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या है बेटा W की वैल्यू चाहिए, तो W की वैल्यू को बेटा अलहदा से फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है बेटा 15.4 किलो जूल, ओके, ठीक है। तो वर्क की यूनिट भी क्या होती है बेटा जूल में होती है, लेकिन यहाँ देखें बेटा क्या है किलो जूल। तो हमें यहाँ पे बेटा वर्क की जो यूनिट चाहिए होगी वो किलो जूल में चाहिए होगी, यहाँ पे जो हमें वर्क की यूनिट चाहिए होगी वो किलो जूल में चाहिए होगी। हालांकि अभी हमें वर्क तो पता भी नहीं है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं और यहाँ क्या है बेटा वर्क डन के लिए काम करते हैं, ठीक है, फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके। तो वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है तो W की वैल्यू क्या होगी बेटा -P
डेल्टा वी, ऐसे ही, ठीक है। तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या है बेटा 8.52, तो यहाँ माइनस लगाना है, 8.52 ATM यूनिट का बेटा इस्तेमाल करना है, ठीक है, क्योंकि यूनिट को साथ साथ सॉल्व करेंगे। और डेल्टा वी की वैल्यू है बेटा 4.7 DM³, ओके। तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, वैल्यू आती बेटा हमारे पास 40.044 ATM इंटू DM³, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे बेटा जो हमें वर्क की यूनिट आई है वो क्या आई बेटा ATM इंटू DM³ में आई है, और इसे हमें तब्दील करना है बेटा किस में, जूल में, ठीक है। और फिर जूल के बाद तब्दील करेंगे किलो जूल में, तब जाके यहाँ पे पुट करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आज बेटा इसको तब्दील करते हैं किसमें बेटा, जूल में। तो यहाँ पे करेंगे बकिया काम, ठीक है। तो W की वैल्यू क्या है बेटा -40.044 ATM इंटू DM³, ठीक है। तो इसको जूल में तब्दील करना है। तो बेटा आपको इसका एक रिलेशन याद होगा, रिलेशन क्या है बेटा 1 ATM इंटू DM³ जो है वो बराबर होगा 101.325 जूल के, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब आ जाए बेटा इसको तब्दील करते, तो लिखा हुआ बेटा ATM इंटू DM³, ठीक है। इसे तब्दील करना है बेटा जूल में, तो यहाँ देखें बेटा जूल, ठीक है। तो 101.325 जूल जो है वो कितने एटमॉस्फेयर इंटू DM³ के बराबर होता है, ठीक है। तो 101.325 जूल जो है वो बराबर होता है बेटा 1 ATM इंटू DM³ के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो देखिए बेटा ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो आपने कुछ भी करके यूनिट से यूनिट को कैंसिल करना है, ठीक है। तो अब क्या है बेटा इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास 4057.45, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा हमने वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो मालूम कर लिया जूल में, ओके। अब क्या है बेटा इसको तब्दील करेंगे किसमें बेटा, किलो जूल में। तो यहाँ तक तो मामला तय हो गए, तो इसको क्या है बेटा बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा किलो जूल में तब्दील करना है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा बेटा जूल में इसको तब्दील कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिखिएगा बेटा किलो जूल में तब्दील करना है। तो वैल्यू को दोबारा लिखिए बेटा 57.45 जूल, ठीक है। किलो जूल में तब्दील करना है, तो ऊपर क्या है बेटा किलो जूल आएगा, ठीक है। तो 1 किलो जूल जो है वो कितने जूल के बराबर होता है, वो होता है बेटा 10⁻³ जूल के। जूल से जूल कट जाएगा, ठीक है। इस वैल्यू को उससे डिवाइड करें, तो इसको डिवाइड करने में वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास 4.057, ठीक है। तो वर्क डन जो है बेटा वो किलो जूल में हमने मालूम कर लिया है, क्लियर है, ठीक है। तो देखिए बेटा यूनिट किलो जूल बना है। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है बेटा हमारे पास डेल्टा E इज इक्वल टू 15.4 किलो जूल, ठीक है, और प्लस W। तो यहाँ पे बेटा किलो जूल था तभी हमने इसको किलो जूल में तब्दील किया, अगर यहाँ पे बेटा जूल होता तो हमारा काम यहाँ तक हो जाता। तो सवाल क्या है बेटा थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसके लिए मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन दूंगा, आप इसको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करूँगा। तो 15.4 किलो जूल, ठीक है, और यहाँ पे क्या बेटा प्लस W की वैल्यू क्या है बेटा -4.057 किलो जूल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 15.4 किलो जूल प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 4.057 किलो जूल। तो अब क्या है बेटा 15.4 से इसको माइनस करते हैं, तो वैल्यू आती है बेटा हमारे पास 11.34 किलो जूल, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आएगा वो आएगा बेटा 11.34 किलो जूल, ठीक है। तो देख सकते हैं बेटा यहाँ पे जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में, तो इसकी एनर्जी में क्या होगा बेटा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। तो एनर्जी जो है बेटा वो आ तो ज़्यादा रही है, एनर्जी जो है बेटा वो आ रही है कितनी बेटा 15.4 किलो जूल एनर्जी जो है बेटा वो सिस्टम में आ रही है, ठीक है। लेकिन एनर्जी जो है बेटा वर्क की सूरत में जो बाहर जा रही है वो जा रही है बेटा 4.057 किलो जूल, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो आ रहा है बेटा वो 11.34 आ रहा है, ठीक है। तो सिस्टम की जो है इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। तो उम्मीद करते बेटा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब एक सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा सेल्फ असेसमेंट का, जिसमें क्या है बेटा यूनिट्स को तब्दील करना है, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बेटा ये सवाल को आप खुद से कर सकेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ बेटा सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 225 में आपको दिए गए हैं। सवाल है कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज़
तो यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है। पहली क्वांटिटी है बेटा 20 कैलोरीज एनर्जी को जूल में तब्दील करना है, दूसरा है बेटा 3.5 ATM इंटू DM³ वर्क को किलो जूल में तब्दील करना है। ठीक है, तो इसको तो आप आसानी से कर लेंगे क्योंकि बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने इसको तब्दील किया है। तो आज पहले इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या है बेटा कैलोरी से जूल का रिलेशन आपको बताया है इंटरनल एनर्जी की वीडियो में। ठीक है, तो 1 कैलोरी जो है वो बराबर होता है बेटा 4.18 जूल के। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे जे लिख देता हूँ, हम जानते हैं। ठीक है, तो 20 कैलोरी को तब्दील करना है बेटा किस में, जूल में। तो देखिए बेटा यहाँ लिखता हूँ मैं 20 कैलोरी। ठीक है, किस में तब्दील करना है बेटा, जूल में तब्दील करना है। तो ऊपर हम रखेंगे बेटा जूल, नीचे रखेंगे कैलोरी। तो इस रिलेशन को देखें, इस रिलेशन में देखिए बेटा 4.18 जूल जो है, ठीक है, वो बराबर होता है बेटा 1 कैलोरी के। 4.18 जूल जो है वो बराबर है 1 कैलोरी के। ओके, तो इसमें होगा क्या बेटा, कैलोरी से कैलोरी गया, तो 20 कैलोरी को मल्टीप्लाई करें 4.18 से, तो वैल्यू आती है बेटा हमारे पास 83.6 जूल। ओके, तो ये क्या है बेटा, कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, तो मैं आजकल आपको इस तरीके से करवा रहा हूँ। तो ये तो आसानी से आप तब्दील कर लेंगे, लेकिन फिर मैं आपको करवाता हूँ, अगर आपसे ना हो पाए तो। अगर आता है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा लिखा हुआ 3.5 ATM इंटू DM³। सबसे पहले रिलेशन लिखना पड़ेगा बेटा, 1 ATM इंटू DM³ बराबर होता है बेटा 101,325 जूल के। ठीक है, ऐसा ही है। तो 3.5, अब आ जाए बेटा कन्वर्ट कर लेते हैं। किसको कन्वर्ट करना है बेटा, 3.5 ATM इंटू DM³। ठीक है, किस में करना है बेटा, किलो जूल में तब्दील करना है। सबसे पहले उसको बेटा जूल में तब्दील करेंगे। किस में तब्दील करेंगे, सबसे पहले जूल में। तो देखिए बेटा ऊपर रखेंगे हम जूल, तो 101,325 जूल जो है वो बराबर होता है बेटा 1 ATM इंटू DM³ के। ठीक है, तो नीचे रखेंगे बेटा 1 ATM इंटू DM³। तो अगर नीचे 1 ATM इंटू DM³ हुआ तभी तो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या है बेटा, जूल में आंसर आएगा। तो 3.5 को उसको मल्टीप्लाई करें, तो इसको मल्टीप्लाई करने में वैल्यू है बेटा हमारा 354.63 जूल। ठीक है, तो ये बेटा ये जूल में तब्दील हो गया। अब इस जूल को तब्दील करेंगे बेटा किलो जूल में। ओके, क्लियर हो रही बात। तो देखिए बेटा 354.63 जूल, इसको तब्दील करना है बेटा किलो जूल में। तो किलो जूल में तब्दील करना है बेटा, ऊपर किलो जूल आएगा, नीचे जूल आएगा। ठीक है, तो 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, वो होते हैं बेटा 10⁻³ जूल। जूल से जूल कट गया, तो अब इस वैल्यू को डिवाइड करें बेटा 10⁻³ से, तो वैल्यू हमारे पास आ रही बेटा 0.354 किलो जूल। ठीक है, तो ये जो भी था बेटा हमारे पास 3.5 ATM इंटू DM³, ये इसको हमने तब्दील कर लिया बेटा। तो ये जो भी था बेटा हमारे पास 3.5 एटमॉस्फेयर इंटू DM³ वर्ग। ठीक है, इसको हमने तब्दील कर दिया बेटा किलो जूल में, जो कि आ रहा है बेटा 0.354 किलो जूल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा आप यूनिट्स को तब्दील कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।